इधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, मतलब नाली का, गवर्नमेंट का। तो जी जी। क्योंकि हम लोग फिजिकल में बहुत स्ट्रांग थे, और मैं सोचा कि जो मतलब नाली खोदे तो मिट्टी दुकान के आगे बहुत था, तो मैंने कहा उसको फेंक दिया जाएगा, दो दो ट्राली ऐसे। तो एक दिन रात में था, तब रात में ही टाइम मिला, तो एक डेढ़ ट्राली फेंकने के बाद शरीर जो अपना आकार ले लिया उसने। तो उसमें मेरे पापा के एक दोस्त थे, तो ये बोले मजदूर बुला के लाए हो क्या? तो उन्होंने तो वो मजे ले रहे थे मेरे कि तुम्हारा लड़का पढ़ता नहीं है। फिर उस दिन जो तमाचा वैसे बोल के पापा बोले हैं, मुझे वहां थोड़ा अच्छा लगा कि समाज में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो हमेशा क्रिटिसाइज करना चाहते हैं सभी को। हाँ महेंद्र, चौन कर लो आप। हाँ, जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद महेंद्र, कैसे हो बच्चा? हाँ बढ़िया सर, अपना बताइए। बढ़िया। ये बताइए, घर वापस आ गए कि अभी है अंबाला में ही? नहीं, दिल्ली में हूँ सर, दिल्ली। अच्छा, दिल्ली में है। अच्छा, मूलतः महेंद्र आप कहाँ से है बच्चे? मैं गोंडा से हूँ सर, गोंडा, अयोध्या के अच्छा। पास। अरे हम समझ गए, मैं बस्ती का ही इंटरव्यू ले रहा था। राजन यादव, शायद तुम जानते भी होगे, बस्ती का है। हाँ तो ये लोग कानपुर कानपुर वाले सिलेक्शन सेंटर पे थे, तो वहां से उनको सफलता मिली है। तो हाँ। अब तो कानपुर वाले क्या? हाँ, मेरे साथ एक दोस्त था, उसका भी हो गया है, अपने वहीं कोचिंग का ही था। जी जी, चलिए बहुत बढ़िया है। तो था। दिल्ली में तो दिल्ली में कोई रिलेटिव वगैरह है, कहाँ रुके हो? हाँ, दीदी दीदी के यहाँ है, जहांगीरपुरी। चलिए बहुत बढ़िया है। हाँ, तो और उधर कहाँ से? मेडिकल मेडिकल 29 तारीख को है, उधर हरियाणा, हलवाना। अच्छा, हलवाना में भेजा है आप लोगों को। तो हाँ। चलिए, तो अगले 4 दिन वहीं रहिए, फिर वहीं से हरियाणा हलवाना नजदीक पड़ेगा दिल्ली से, लौटने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, कोई मतलब इसीलिए सर परेशान हो जाएंगे, क्योंकि कोई नहीं मतलब नहीं, कोई बात निकलेगा। नहीं, नहीं ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला लड़का जो रेकमेंड हुआ था, मतलब सफल हुआ, वो कहाँ से था बच्चा? वो गोरखपुर का है सर। अच्छा, गोरो, तो वापस गया है कि वो भी कहीं रुक रहा है? वो भी यहीं पे है, वो गुड़गांव में है अभी करंट टाइम में, उसका अच्छा। 26 को है मेडिकल। अच्छा, 26 को उसका भी हलवाना ही भेजा होगा। हाँ, उसका भी हलवाना है। इधर जितना अंबाला वालों का है, वो उधर ही जा रहा है। उधर है। आगे कानपुर वालों को तो कानपुर ही दिया हुआ है कि वहीं पे हाँ, मेडिकल होना है इन लोगों को। नहीं तो यहाँ अंबाला से लगभग 50-50 किलोमीटर लगभग होगा डिस्टेंस। हाँ, 50 किलोमीटर होगा। और हाँ। कैसा अनुभव रहा? पहली बार गए होगे अम्बाला साइड? हाँ, पहली बार गए थे सर। कैसा लगा उधर का माहौल? हाँ, उधर थोड़ा इंतजार फील हो रहा था थोड़ा। हम लोग जब जिस दिन पहुंचे ना, तो उधर सेंटर देखने गए थे हम लोग। तो जी थोड़ा जी। फील प्राउड हो रहा था, कभी कहीं ना कहीं। और हाँ हाँ। क्या कहते हैं, थोड़ा एनर्जी मिल रही थी वहाँ के कैंप वगैरह देख के। उधर क्योंकि आर्मी वाले का कैंप है, और एएससी भी है, एयरफोर्स वालों का। तो एग्जैक्टली। उधर इन्वायरमेंट थोड़ा बहुत अच्छा है, डिफेंस के बहुत बहुत तरीके से। अच्छा है। अलग ही पैशन है भी उधर के लोगों में, फौज के प्रति अलग ही लेवल का पैशन भी देखने को हाँ, मिलता है। इधर इधर सर देखा हूँ, मतलब इधर हरियाणा और पंजाब की साइड वाले बहुत थोड़ा हटते कट्टे रहते हैं, बहुत बहुत हिस्ट पुस्ट रहते हैं इधर। हाँ, पर्सनालिटी थोड़ा हैवी रहती है सबकी। हाँ हाँ, इधर थोड़ा बहुत ज्यादा रहते हैं। तो तुम्हारा भी कब, 23 जुलाई को ही था? हाँ, 23 को ही है। चलो बढ़िया। तो बेसिकली कब रिपोर्ट किए थे, मतलब वहां डायरेक्ट यहाँ गोंडा से निकले थे अंबाला के लिए कि दिल्ली होते हुए गए? नहीं सर, वहाँ हम गोंडा से पहले निकले, लखनऊ से मेरा ट्रेन था। फिर हम्म। वहाँ हम 22 को लगभग 10:30-11 बजे हम लोग अंबाला पहुंच गए थे, दोनों रात में कि लोग। दिन में? नहीं, दिन में कि सुबह। रात में? अच्छा, 22 को सुबह सुबह को। पहुंचे। ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद हम लोग एक रूम ले लिया गया वहीं पे, अपना थोड़ा फ्रेश हुए, नहा वहा लिए, और अपना थोड़ा हम्म। विजिट उसी के पास में, मतलब 1 किलोमीटर रहा रहा होगा सेंटर अच्छा से। अच्छा। कितना रूम वगैरह चार्ज वहाँ क्या ले रहे हैं बच्चे? हाँ सर, वहाँ हम लोग जैसे दो लोग साथ में थे, और दो लोग अननोन पर्सन थे, वो भी फेस टू ही देने आए थे। तो उनके साथ उनके भैया आए थे, तो हम लोगों ने हम्म। उनसे बात की कि भैया ले लो साथ में, और जो रूम का रेंट है वो कम पड़ जाएगा। तो हम लोग हम्म। 4 लोग रहे, 800 का रूम पड़ा था। ठीक है, बढ़िया। खाना पीना बाहर हाँ। देखना पड़ा होगा। हाँ, खाना पीना बहुत हल्का, हम लोग मतलब रोटी खा लिए थे और सब्जी। और फिर हम्म। शाम को भी हल्का थोड़ा भोजन किए थे बस। नहीं ठीक है, तो सुबह 5 ही बजे रिपोर्ट करना था? हाँ, 5 बजे, हम लोग 4 बजे तक पहुंच गए थे सेंटर पे, 4 सवा 4 तक। चलो बहुत बढ़िया। तो एंट्री कितने बजे शुरू किए हैं? क्या? एंट्री कितने बजे शुरू किए हैं? एंट्री चालू हो गई थी सर, जो जो पहुंचते थे बायोमेट्रिक डन करवा के, उसके बाद चेस्ट नंबर अलॉट करके अपना बैठाते जाते थे, जिनका जो चेस्ट नंबर है उसी के अकॉर्डिंग। तो कितने का ग्रुप बनाए थे, 60-60 का बनाए थे, कितने का बनाए थे ग्रुप? नहीं, 50-50 का ग्रुप था। हम लोग की स्ट्रेंथ थी 300 की।
आए कितने थे? 300 की स्ट्रेंथ थी। अच्छा, 300 लोग पहुंचे थे वहां पे, मतलब रिपोर्टिंग ज्यादा की लोगों की नहीं होगी। हाँ, तीन मतलब 350 के आसपास थे। और लगभग हम्म। 300 की रिपोर्टिंग शायद थी। चलो बढ़िया। तो 50 हाँ 50 का ग्रुप बांटे होंगे, तो कहीं दूर ले हाँ। गए थे रेस कराने, कि वही जहां बैठा रहे तो वहीं से रेस कराए हैं? नहीं सर, वो मतलब रेसिंग के लिए अपना जो इंडियन एयरफोर्स का बस था, हम लोग को उसमें बैठा के, और वहां पे मतलब बहुत अच्छे से रोड बना है ट्रैक पे, हाँ, तो वहां ट्रैक पे पे ले बना है। जाते। हाँ, वहीं पे हम्म। दौड़ाए थे। हम लोग के ग्रुप में 50 लोग थे, और हम्म। 50 ही पूरा का पूरा ग्रुप सिलेक्ट हो गया फिजिकल के लिए। उसमें कोई तो टोटल, आउट नहीं था। तो 300 में टोटल कितना फिजिकल फाइनल हुए हैं? अब ओवरऑल जो निकले हैं, टोटल जो स्ट्रेंथ थी फाइनल तक, मतलब जो 9 बजे तक था जो जीडी वगैरह, हम्म। हम्म। में लगभग 188 लड़के सिलेक्ट हुए हैं। हम लोग के फर्स्ट डे से। मतलब 112 लड़के बाहर हुए। हाँ, मतलब और उसमें एब्सेंट भी थे कुछ थोड़ा बहुत। अच्छा। तो हाँ, तो मतलब 70 लड़के जीडी में हम्म। आउट हुए हैं, और फिजिकल में पहले आउट हो गए तो उनको भेज दिए थे पहले ही। हाँ, वो तो पहले ही चले जाए बाहर होते। चलो बढ़िया। हाँ, तो लंच की हम कैसे लोग व्यवस्था किए थे तुम? हाँ। क्या कह रहे हैं सर? लंच का व्यवस्था कैसे हुआ था? वहाँ मेस था सर, वो खाना उतना सही था नहीं। पैसा ले रहे हम्म। थे उधर, बस थोड़ा हल्का फुल्का खा ले, क्योंकि हम लोग खाए थे नहीं। सुबह 4 बजे, हम्म। 3 बजे उठे थे। 2 केला खा लिए थे, और एक 10 वाली डेयरी मिल्क खा लिए थे, थोड़ा एनर्जी के लिए। सही बात है। तो उसमें 12 12 बजे फिर ब्रेकफास्ट के लिए भेजे कि जाओ अपना खा लो और पैसा ले लो साथ में। तो उधर पोहा वगैरह हाँ। खाए थे, और थोड़ा बहुत भोजन कर लिए थे बस। मैंने बढ़िया है। तो महेंद्र, ये बताओ कि जो है, आप बेसिकली गोंडा से आते हैं, तो जिस हाँ गांव से आते हैं, इससे पहले लोग फौज वगैरह में है वहां से? हाँ सर, मेरे जो जैसे हमारी कास्ट है मौर्य, तो मेरे परिवार में ही एक उसमें है, पीएससी में है, पुलिस फोर्स में। और मेरे भैया हैं, मेरे बड़े पापा के लड़के, वो एमबीबीएस हैं इस टाइम। मतलब अच्छा। यहाँ उनका सेकेंड ईयर है, नीट क्वालिफाई करके यहाँ कानपुर में है। बहुत बढ़िया। तो हाँ। फौज में पहले आप हैं क्या गांव से? नहीं, अब फौज में सर, हाँ मैं ही लगभग लगभग मैं ही हूँ। और एक बड़ी खुशी की बात ये बता दो महेंद्र, जिसे मैं लगातार कहता भी रहता हूँ, हाँ कि सर। आप सब जा रहे हैं और आप सब परमानेंट होंगे। समाज में जो ये मैसेज फैला हुआ है कि अग्रवीर हैं, बट मैं आपको कहता हूँ कि आप सब जितने लोग जा रहे हैं सब बेटा 100% होंगे। बस तन मन हाँ धन से जाइए और परफॉर्म अच्छा करिए। तो ये बताइए हाँ। कितना नंबर है टोटल, एक्स में है कि वाई में आपका? वाई में है सर 40.5, और मेरे पास है बी सर्टिफिकेट एनसीसी। शाबाश। मतलब मामला पूरा फिटेंट है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ? आप आपको चलिए चलिए, पिछली बहुत बार भी, बढ़िया। पिछली बार में थोड़ा 33 नंबर था, और उसमें हम्म। कट ऑफ पिछली बार ज्यादा चला गया था। नहीं, इस बार बच्चों को यही हमने बताया कि अभी जैसे फिर फॉर्म आ गया ना 8 जुलाई से एयरफोर्स का। हाँ, नहीं, अभी तो एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी। नहीं मतलब बाकी बच्चों को बता रहा हूँ, तो उनको मैंने कहा फॉर्म भर के एक बार अच्छे से तैयारी करके एयरफोर्स में ले आओ, कम से कम 40 45 नंबर, वाई में भी उसी के आसपास ले जाओ। तब जाके हाँ अपना मतलब मेंटली आप सेट रहेंगे। अच्छा, तो ये हाँ बताओ परिवार में कौन कौन कैसे कैसे महेंद्र? सर, पापा है, पापा तो 1984 से ही बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, वहीं पे गोंडा में ही? हाँ, मतलब हम, पापा मेरे भाई, 5 भाई हैं, तो सभी लोग ओवरऑल बिजनेस में ही हैं। और जितने भाई हैं, 13 भाई हम्म। कुल मिलाकर, तो उसमें 11 भाई हैं, सभी बिजनेस में हैं, अपना बहुत सेल्फ बढ़िया। निजी। हाँ। आप कितने भाई बहन हैं? हाँ, मैं 2 भाई हूँ और 3 बहन। तो भाई क्या करता है आपका? भैया पापा के साथ रहते हैं होटल पे, अच्छा और अच्छा। मेरी बहन है, सीजीएल की तैयारी कर रही है अभी करंट टाइम में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और मतलब हाँ, परिवार और में पढ़ाई को लेके बहुत सपोर्ट है, हाँ? हाँ, पापा मतलब शुरुआत से ही, मतलब कुछ फोर्स नहीं किए, जो आपको अच्छा लगे वो करो। मुझे पैसे की, केवल मुझे पैसा देना है, बाकी अपना 100% आपको ही देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। मतलब वो कभी टोके नहीं कि ये ना करो ये करो। वो हमेशा फाइनेंशियली सपोर्ट रहा है, और पूरा सपोर्ट जो करना है वो करो। बस ये है कि अपने जो जेन्युइन पाथ है उस पे अपना फोकस रहो, इधर उधर ना भटको गलत जगह पे। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बात है। तो महेंद्र जो है, सबसे पहले ये बताइए कैसा आपको महसूस हो रहा है इंडियन एयरफोर्स क्वालिफाई करके? मतलब हम लोग वहाँ जैसे स्टेप बाय स्टेप सिलेक्शन होता था ना, जैसे पहले फिजिकल में रनिंग में पास हुए तो बहुत अच्छा लगा सर। फिर उसके बाद फिर पुशअप में पास हुए, वहां भी थोड़ा अंदर से फील एनर्जी आई और आई।
फिर उसके बाद जी सीटअप जी। करवाए, में भी पास हो गए सर। और फिर उसके बाद स्क्वाड करवाए, फिर अंदर से इतनी खुशी आ गई कि मैंने कहा चलो आज जिंदगी में पहली बार इतनी खुशी फेज 2 में मिली है। फिर पहली बार वो जब रिजल्ट आया उस दिन मिला जितना खुशी। फिर उसके बाद कल मिला, उसके बाद जब फाइनल हम लोग को एडमिट कार्ड मिल गया मेडिकल का, हम्म। फिर उधर मिली हम लोग को। चलिए, उसकी अपनी खुशी अलग होती है। तो हाँ अच्छा, सर वो। रात में कितने, हाँ उसका अपना एक अलग अंदाज। तो रात में कितने बजे वहां से बच्चा निकले हो आप सेंटर से? हाँ मैं वहाँ 10:30 बजे निकला हूँ। और अम्बाला, वहाँ एक बस अड्डा है अम्बाला बड़ा सा, तो वहां से मैं इधर कश्मीरी गेट के लिए बस से चले आए दोनों लोग। तो अच्छा। उधर 2:30 2:30 बजे तक हम लोग यहाँ पहुंच गए कश्मीरी गेट। हम्म। और वो दोस्त था तो वो बोल रहा था मैं मेट्रो से जाऊंगा। तो मैंने कहा हम्म। चलो अभी दीदी के यहाँ हम जाएंगे नहीं, क्योंकि पास में था, मैं तो कहा चले आता। फिर क्योंकि दोस्त था तो अकेले छोड़ना ठीक नहीं लगा मुझे वहां पे। सही तो मैं सही बात। 5 बजे तक साथ में उसके रहा, तो फिर वो बोला कि अच्छा। अब थोड़ा सही है। उसको मतलब वो मेट्रो में कभी बैठा नहीं था, तो मैं उसको थोड़ा प्रोसीजर पूरा बता दिया कि ऐसा ऐसा करना भाई, फिर चले जाना अपना। हम्म। तो बोला ठीक है भाई हम्म। तुम चले जाओ, क्योंकि अभी टाइम हो गया है और अकेले साथ में रहोगे कोई मतलब है नहीं, परेशान तुम भी रहोगे। तो 5 बजे तक भाई सर उसके साथ ही हम रहे। हमने कहा कि बहुत बढ़िया। साथ तो साथ देंगे जरूर। तो वो बोला नहीं भाई तुम चले जाओ, अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद ही कह रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि फौजी बनने की पहले सीढ़ी ये है कि हम अपने दोस्तों को हाँ हमेशा कभी ना, न छोड़ें। सिर्फ सर हाँ। उधर लीडरशिप दिखाना पड़ेगा, क्योंकि भाग के आने का कोई मतलब निकलता नहीं, नहीं नहीं, साथ उसका छोड़ने। कोई मतलब नहीं। चलिए हाँ तो बहुत इस। बढ़िया। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो महेंद्र। और हाँ सर। पेरेंट्स को भी मैं आपको कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि ये एक बड़ा अचीवमेंट है। और हाँ आप सब परमानेंट होंगे बच्चा, बस ईमानदारी से जाइए और हर स्टेज पे आप बेहतर करते जाइए। मैं जानता हूँ हाँ। समाज में थोड़ा महेंद्र इस तरह की चीजें हैं कि लोग हैं जो अग्निवीर को लेके बातें करते हैं, बट वो मेरे बेरोजगार पास लोग हैं, उनके मेरे पास पापा कोई सर काम नहीं है। जैसे एक मतलब मेरे इधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, मतलब नाली का गवर्नमेंट का। तो जी जी। क्योंकि हम लोग फिजिकल में बहुत स्ट्रांग थे, और मैं सोचा कि जो मतलब नाली खोदे तो मिट्टी दुकान के आगे बहुत था, तो मैंने कहा उसको फेंक दिया जाएगा, दो दो ट्राली ऐसे। तो एक दिन रात में था सर, रात में ही टाइम मिला, तो 1 1.5 ट्राली फेंकने के बाद शरीर जो अपना आकार ले लिया उसने। तो उसमें मेरे पापा के एक दोस्त थे, तो ये बोले मजदूर बुला के लाए हो क्या? तो उन्होंने तो वो मजे ले रहे थे मेरे कि तुम्हारा लड़का पढ़ता नहीं है। फिर उस दिन जो तमाचा वैसे बोल के पापा बोले हैं, मुझे वहां थोड़ा अच्छा लगा कि समाज में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो हमेशा क्रिटिसाइज करना चाहते हैं सभी को। तो वो मतलब एक सही बात है। बहुत पोलाइटली बोले हैं कि ऐसा कैसे लग रहा है आपको? मेरा लड़का रिटर्न क्वालिफाइड है, उसके बाद फिजिकल की तैयारी कर रहा है। और ये फिजिकल ही है एज अ, क्योंकि इधर फिजिकल में चाहे जो करो, क्योंकि उधर फावड़ा वगैरह से मिट्टी फेंकना फिर दूर जाना, वो एज अ फिजिकल ही आता है, तो उसमें सही बात है। और भी। और बेटा, अपना काम करने में कोई शर्म थोड़ी होती है यार, काम करने वाला तो हमेशा अच्छा इंसान होता है ना। जैसे हम, मेरा मतलब बिजनेस है उधर, सभी लोग हैं, तो जैसे मैं दुकान पे नहीं जाता हूँ, पापा कभी नहीं बुलाते हैं। लेकिन जब फेस्टिवल वगैरह रहता है तो मिठाई की दुकान है, तो उसमें जैसे दीपावली हुई, रक्षाबंधन हुआ, तो खड़ा होना कोई भी पड़ता है। फंक्शन की मिठाई की दुकान लगती है, तो मैं वहाँ खड़ा होता हूँ, हाँ। क्योंकि मेरा पैशन है कि मैं वहीं में पैदा हुआ हूँ उसी में। सही बात है, तो उसी चीज में पले काम बड़े हैं। करने में हर्ज नहीं है उधर। हम्म। सही बात है। नहीं, इसमें हाँ। नहीं करना चाहिए तो। और जीडी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जीडी में मतलब नरेशन से लेके डिस्कशन कैसे? हाँ जीडी में था सर, प्लास्टिक बैन इन इंडिया। तो उसमें जो एसेसर थे वो बहुत ही कूल थे सर। मतलब हम लोग का इंट्रो 15 सेकंड में ही लिए, उसके बाद ओके अच्छा। नेक्स्ट करके सिलेक्ट कर लिए जिनका मतलब अच्छा था। और मेरे ग्रुप में सभी का मतलब इंट्रो बहुत अच्छा था, 15 सेकंड के अंदर ही मतलब सभी को ओके नेक्स्ट करके इंट्रो कर दिए, नरेटिंग भी नहीं करने दिए। फिर उसके बाद ऑडियो क्लिप सुनाए जो टॉपिक था, उसके बाद पूरा प्रोसीजर बाकी जो नोट डाउन हुआ, उसके बाद फिर 20 लोग थे तो 10 लोग का जो ग्रुप एक एक डिवाइड हुआ और 10 का एक। तो ए में जो था उसमें भी 5 मिनट 2 3 मिनट में सिलेक्ट कर लिए सभी को, और इधर भी। और मैं जब बोल रहा था तो मेरा इम्पैक्ट एसएसएफ पे था, क्योंकि मैं 2 पॉइंट बोला हूँ, बहुत अच्छा पॉइंट। उसमें जैसे क्या रहा था, जो मिनिमल क्रिएचर्स होते हैं सूक्ष्म जीव और प्लेनेट्स वगैरह, तो उसमें थोड़ा क्या है ना, धुंधलापन आने लगता है और उसमें इन्वायरमेंट थोड़ा खराब हो जाता है। तो जब मैं बोला तो इम्पैक्ट था मेरे, मतलब बहुत ध्यान दिए मेरे बातों पे। और बाकी बहुत मेरे बढ़िया। ग्रुप से कोई जीडी में नहीं निकला वहां पर भी।
बहुत बढ़िया। मतलब ओवरऑल चीजें आसान हो रही है, जैसे कल से भ्रम लोग फैला रहे हैं कि बहुत टफ हो रहा है, फिजिकल बहुत टफ है नहीं सर, अब एक ये। चीज ये भी है कि अभी फर्स्ट डे था, तो फर्स्ट डे में फ्रस्ट्रेशन किसी को नहीं होता है, ऑफिसर जो सिलेक्ट करते हैं। अब आज से क्या है वो कल पता चलेगा, क्योंकि फर्स्ट डे में किसी को फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है। चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन आपके माध्यम से महेंद्र एक मैसेज भी चाहूंगा कि जो बच्चे गोड्डा जिले के हैं या आसपास, गोड्डा, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ हो गया, अपना अयोध्या हो गया, बस्ती हो गया, या जितना भी सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, सारा एरिया जो है, तो यहाँ के हाँ बच्चों को अक्सर मैं देखता हूँ बहुत पैशन रहता है फौज को लेकर के। क्या हाँ मैसेज सर। देना चाहेंगे उन बच्चों को? हाँ, मेरे गांव के मतलब जो मेरा ग्राम पंचायत है, 3 गांव आता है उसमें। तो मेरे मेरे दोस्त हैं जो उनके भैया हैं में बीएसएफ में डबल स्टार है बीएसएफ में। तो वो कहीं ना कहीं हम लोग को मिलते रहते थे, तो पूरा प्रोसीजर बताते थे डिफेंस का थोड़ा। बहुत और बढ़िया। हाँ, और बाकी गांव में मतलब मिलते रहते थे, दुकान पे आते थे। मेरे पापा के दोस्त थे, और इधर थाने पे जो मतलब जो पुलिस स्टेशन लगता है वहाँ के जो जो एसएचओ वगैरह होते थे वो दुकान पे आते रहते थे, तो वो मिलते रहते थे। और दरोगा वगैरह भी, और जो कांस्टेबल भी रहते थे वो भी मतलब ऐसे थे। और एक मतलब मेरे पापा के बहुत क्लोज थे, वो हेड कांस्टेबल थे, उनका नाम है अखलाक खान। तो हम्म वो भी सर बहुत मोटिवेट करते थे हम लोग को, मतलब हम्म। वहाँ एक्सपीरियंस देते रहते थे कि कर सकते हो कुछ भी, यहाँ पर टफ नहीं है, कुछ भी नहीं टफ है। एग्जैक्टली, इंसान ठान ले तो महेंद्र कुछ भी टफ नहीं है, और वो चीज को कर सकता है। तो चलो बच्चा, हाँ फटाफट मेडिकल डन करो, और बहुत सारी दुआएं और आशीर्वाद आपके लिए रहेंगे हर बच्चे से। और हाँ मेडिकल डन करिए, और फिर इलाहाबाद वापस आइए तो एक बार आके मुलाकात करते हैं, ठीक है हाँ बच्चा? ठीक। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, विश यू गुड लक। ठीक है सर, थैंक यू सर।